कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं होता, जहां हर सवाल एक नई साजिश लगता है और हर जवाब अधूरा। मैंने इस डिवाइस से नंबर चुराए, नाम कमाया और पैसा बनाया। मुझे लगा मैं गेम खेल रहा हूं, पर अब समझ आया मैं खुद एक मोहरा था। वो अजनबी जो पहली बार मेरे कमरे में दिखा था, उसने कहा, तू चुना गया है एक मिशन के लिए, पर तुझे खुद नहीं पता कि तू क्या करने वाला है। वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, उसकी आंखों में एक और दुनिया की चमक थी। उसने बताया, रहस्य डिवाइस कोई आविष्कार नहीं, ये एक परीक्षा है, एक ऐसी परीक्षा जो कुछ खास लोगों को दी जाती है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। हर कोई इसे पाकर वही करता है जो मैंने किया, चीटिंग, फायदा और फिर धीरे धीरे बर्बादी की तरफ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इसे समझते हैं और वही लोग असली मिशन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बारी थी। अब मुझे सिर्फ नंबर नहीं चाहिए थे, मुझे सच चाहिए था। मुझे पता करना था कि ये डिवाइस आखिर आई कहां से, किसने भेजी और क्यों मुझे चुना गया। वो अजनबी मुझे एक जगह ले गया जहां की तकनीक, माहौल और सोच हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वहां मैंने उन बच्चों को देखा जो अपनी डिवाइस के कारण बर्बाद हो चुके थे। कुछ पागल हो गए थे, कुछ गुमनाम। मैं कांप गया। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक वैश्विक प्रयोग था, एक मानसिक युद्ध। वहीं मुझे एक नाम बताया गया, प्रोजेक्ट चॉइस, एक गुप्त योजना जहां इंसानों की नीयत को परखा जाता है। जिसने सही चुना वो आगे बढ़ा, जिसने गलत वो खत्म। अब मुझे अपने अंदर झांकना था। क्या मैं इस डिवाइस को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाऊंगा? क्या मैं वो इंसान बन सकता हूं जो इसे दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करे? अब मैं चीटिंग नहीं करूंगा, अब मैं एक मिशन पर हूं। इस डिवाइस के हर राज को खोलने, हर झूठ को बेनकाब करने और उस असली चेहरे को ढूंढने जिसने इस खेल की शुरुआत की। मैं तैयार हूं नए सवालों के लिए, नई साजिशों के लिए और नए दुश्मनों के लिए। अब मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं, अब ये लड़ाई है मेरे और उस रहस्य के बीच, क्योंकि अब मेरा मिशन शुरू हो चुका है।